प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपसे राहु के राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, 18 वर्ष बाद राहु राशि परिवर्तन करके वृष राशि में आ रहे हैं 23 सितंबर 2020 से, और ये 18 महीने तक रहेंगे, यानी 12 अप्रैल 2022 तक। इन 18 महीनों में अलग अलग राशियों पर राहु का अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, 3 ग्रह गोचर में बहुत ज़्यादा समय तक एक राशि पर रहते हैं, इसलिए इनका प्रभाव जातक के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। उसमें पहला है शनि, जो 2.5 वर्ष रहता है। दूसरा राहु और केतु, जो 18-18 महीने रहते हैं। और तीसरा बृहस्पति, जो लगभग 13 महीने रहता है। इसलिए गोचर में 3 ग्रहों का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा गया है जातक के ऊपर। एक शनि, दूसरा राहु और तीसरा बृहस्पति का। आज मैं राहु के महाराशि परिवर्तन पर चर्चा करूंगा, जो कि मिथुन राशि से वृष राशि में आ रहा है। क्योंकि राहु वक्र चाल चलते हैं, इसलिए मिथुन में अभी तक थे, और 23 सितंबर 2020 को यह राशि परिवर्तन करके वृष राशि में आ जाएंगे। होरा पराशर के अनुसार वृष राशि उच्च की राशि होती है राहु की, लेकिन कई फल दीपिका और अन्य ग्रंथों में मिथुन को उच्च राशि का माना गया है। लेकिन मैंने व्यवहारिक ज्योतिष के अंतर्गत देखा है कि राहु मिथुन में उच्च का परिणाम देते हैं, साथ ही साथ वृष में भी उच्च का परिणाम देते हैं। इसलिए इनका प्रभाव जितना मिथुन में होता है उच्च का, उतना ही प्रभाव वृष राशि में भी देखने को मिलता है। इसलिए मिथुन से निकलकर राहु का वृष में आना गोचर में बहुत अच्छा होगा। यह एक रहस्यमयी ग्रह है और शुक्र का साथी है, और वृष राशि का स्वामी शुक्र है। इसलिए मेरा अपना अनुमान है कि कोरोना संकट से भी यह मुक्ति दिलाएगा। और जैसे ही राहु वृष में प्रवेश करेगा, कोरोना का प्रभाव कमजोर पड़ता चला जाएगा। और राहु का ये ट्रांजिट न केवल कई राशियों को लाभ देगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी अच्छा बनाने में मदद करेगा। मित्रों, राहु एक क्रूर ग्रह है। जब ये अच्छी अवस्था में लग्न कुंडली में होता है, तो जातक को गोचर में भी अच्छा परिणाम मिलता है। लेकिन यदि लग्न कुंडली में राहु पीड़ित अवस्था में होगा, तो गोचर का भी परिणाम उसे अच्छा नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी अच्छा गोचर हो। 18 महीने राहु रहेगा वृष राशि में। शुरू में ये मृगशिरा नक्षत्र में होगा और बाद में ये रोहिणी नक्षत्र में होगा। राहु यदि लग्न कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठा है, तो परिणाम सकारात्मक मिलेंगे, और यदि अच्छी अवस्था में नहीं है, पीड़ित अवस्था में है, तो परिणाम थोड़े नकारात्मक होंगे। इसलिए गोचर के साथ साथ लग्न कुंडली में भी राहु की स्थिति को विचार करने के बाद तब फल का अध्ययन करना चाहिए।
मित्रों, आज हम आपसे राहु का ट्रांजिट वृष राशि में होने पर 12 राशियों का पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करेंगे। आप मूलतः चंद्र राशि से ही इसको देख सकते हैं। इसका प्रभाव लग्न से भी देखा जा सकता है, लेकिन चंद्र राशि से इसका प्रभाव ज्यादा सटीक बैठता है। मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको नए नए वीडियो ज्योतिष संबंधित मिल सकें और आप उनका लाभ उठा पाएं। देखिए, 12 राशियों में राहु 4 राशि पर तो बहुत ही शुभ प्रभाव देंगे। 4 राशियों पर इनका प्रभाव सम होगा, न बहुत अच्छा न बहुत खराब, लेकिन 4 राशियों पर इनका अशुभ प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपसे उन 4 राशियों के बारे में चर्चा करूंगा जिसमें राहु का गोचर वृष राशि के अंतर्गत अशुभ परिणाम देगा। उसमें सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि के दूसरे स्थान से राहु गोचर करेगा। यह गोचर शुभ नहीं होता। दूसरा स्थान वाणी का स्थान है, कुटुंब का स्थान है तथा धन का स्थान है। इसलिए जातक को वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, परिवार में सामंजस्य बैठाकर चलना चाहिए, नहीं तो पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है। धन भाव का स्वामी है तो धन तो अर्जित होगा, लेकिन अनावश्यक खर्च की वजह से धन में कमी भी आ सकती है। इसलिए थोड़ा सा संयम बनाकर चलने से फल मिलेगा। इसमें राहु मेहनत भी कराएगा। यदि आप मेहनत से कार्य करेंगे तो आपको फल संघर्ष के बाद मिलेगा। मेष राशि के जातकों को थोड़ा वाहन सावधानी से चलाना चाहिए, पेट संबंधित बीमारी से बचना चाहिए और इन्हें नमः शिवाय का एक माला रोज जप करना चाहिए। दूसरी राशि जिस पर इनका प्रभाव अशुभ होगा वह होगा मिथुन। मिथुन राशि में यदि आप देखेंगे तो राहु 12वें भाव से गोचर करेंगे। तो 12वें भाव में राहु का गोचर शुभ नहीं होता, लेकिन राहु मिथुन के मित्र हैं, यानी कि बुध के मित्र हैं। इसलिए संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। विदेशों से यदि आपका संबंध होगा तो निश्चित लाभ होगा, क्योंकि विदेश से यदि आप कोई व्यापार करते हैं, विदेश आना जाना है तो आपको लाभ देगा। लेकिन कई तरह की कठिनाइयां भी पैदा करेगा, आपका खर्च बढ़ाएगा, शाही ठाट बाट में आपके पैसे बहुत खर्च होंगे। आपको इस गोचर के दौरान नशा का त्याग करना चाहिए और आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। तीसरी अशुभ राशि जो होगी, इस पर राहु का गोचर शुभ नहीं होगा, वो होगा तुला। क्योंकि तुला राशि में राहु अष्टम भाव में गोचर करेगा,
जब अष्टम भाव में गोचर करेगा तो व्यक्ति को कठिनाई बढ़ाएगा, लेकिन राहु शुक्र का मित्र है, तुला का स्वामी शुक्र है, इसलिए व्यापार में या नौकरी में थोड़ी आंशिक कठिनाई के बाद सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी थोड़ी हो सकती है, मौसमी बीमारियों से बचना पड़ेगा। सरकारी टैक्स वगैरह है, इस सब में आपको समय से जमा करना पड़ेगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। हठी थोड़ा राहु बनाएगा, इसलिए हठ आपको थोड़ा त्यागना होगा और आपको एक माला रोज नमः शिवाय की जपना चाहिए। चौथी अशुभ गोचर जो होगी वो होगा वृश्चिक राशि पर, क्योंकि वृश्चिक राशि में राहु 7वें स्थान में गोचर करेगा और 7वें स्थान में राहु का गोचर अच्छा नहीं होता। लोग आप पर भी कम विश्वास करेंगे, साथ ही साथ दूसरों पर भी आपको कम विश्वास करना पड़ेगा, नहीं तो धोखा हो सकता है। लक्ष्य बनाकर कार्य करें तो निश्चित सफलता मिलेगी। आपको बजरंग बली का आराधना करना चाहिए, इस गोचर के दौरान आपको लाभ होगा। अब मैं 4 उन राशियों के बारे में चर्चा करूंगा जिनका गोचर राहु का समभाव दिलाएगा, यानी कि न तो बहुत शुभ होगा और न अशुभ होगा। उसमें पहली राशि होगी सिंह। सिंह राशि में यदि आप देखेंगे तो राहु 10वें स्थान में गोचर करेगा। 10वें स्थान में गोचर राहु का शुभ होता है। यदि आप मेहनत से कार्य करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। आपके बहुत से काम जो अभी तक अटके हुए थे वो इसमें पूरे हो सकते हैं। आप यदि लक्ष्य बनाकर कार्य करें तो निश्चित सफलता मिलेगी। रोग, रिपु और ऋण से आपको छुटकारा मिलेगा। आप रविवार के दिन गेहूं का दान करें तो लाभ मिलेगा। अब मैं दूसरी राशि बताऊंगा राहु की, जो समभाव की राशि होगी वृष राशि के गोचर के दौरान, वो है कन्या। कन्या का स्वामी बुध है और बुध राहु का मित्र है। हालांकि कन्या राशि में राहु का यह गोचर 9वें स्थान पर होगा। गोचर बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन परिश्रम करने पर कार्य बनेंगे। संघर्ष से व्यापार में सफलता मिलेगी। यदि आपका विदेशों से कारोबार है तो जरूर लाभ मिलेगा। ये राहु आपको थोड़ा धार्मिक बनाएगा, लेकिन पिता से मतभेद करा सकता है। रक्त संबंधित समस्या जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह की है, दे सकता है। यदि आप इस गोचर के दौरान गणेश जी की आराधना करें तो आपको लाभ मिलेगा। तीसरी राशि होगी जहां राहु का गोचर समभाव का होगा, अब वो है मकर। मकर शनि की राशि है। राहु यहां 5वें स्थान पर गोचर करेगा। हालांकि 5वें स्थान में राहु का गोचर बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन चूंकि शनि मकर में ही स्वराशि का होकर बैठा हुआ है, इसलिए राहु का यह गोचर न बहुत शुभ होगा न अशुभ होगा, एक समभाव का होगा।
हालांकि मकर पर शनि की 7.5 है, तो थोड़ा उसका भी आपको खामे खाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन ये गुप्त ज्ञान देगा, अच्छे स्थान पर स्थानांतरण करा सकता है। साथ ही साथ आपको यदि योजना बनाकर काम करेंगे तो आपको लाभ भी देगा, लेकिन आपको वाणी में सही वचनों का प्रयोग करना होगा, क्रोध पर नियंत्रण करना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। शेयर लॉटरी में संभल कर कार्य करना होगा। आप इस गोचर के दौरान गरीब या विकलांग को अन्न दान करें तो बड़ा लाभ मिलेगा। अगली सम राशि है जहां राहु का गोचर है, वो कुंभ है। कुंभ राशि में राहु चौथे स्थान पर गोचर करेगा। हालांकि यह गोचर शुभ नहीं है, लेकिन चूंकि शनि अपनी ही राशि से गुजर रहा है मकर से, इसलिए यह गोचर समभाव परिणाम देगा। व्यापार में अवरोध के बाद सफलता मिलेगी। रणनीति के अनुसार काम करेंगे तो निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। मकान वगैरह, जमीन वगैरह में भी सफलता मिल सकती है, लेकिन ये राहु आपको मानसिक तनाव दे सकता है, थोड़ा नींद वगैरह में परेशानी दे सकता है। इसलिए हनुमान जी की आराधना करें, निश्चित लाभ मिलेगा। अब मैं 4 उन राशियों की बात करूंगा जिसमें राहु का ये गोचर शुभ होगा और बहुत अच्छा परिणाम देगा। उसमें पहली राशि है वृष। होरा पराशर के अनुसार वृष में राहु उच्च का होता है। वृष का स्वामी शुक्र है और शुक्र राहु का मित्र है, इसलिए यह गोचर बड़ा ही भाग्यशाली होगा, आपको साहसी बनाएगा। यदि आप सतर्कता से कार्य करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, यह आपको रहस्यमयी बनाएगा। परिवार में शांति रहेगी। भाग्य स्थान पर चूंकि शनि है, तो इसलिए आपको जो है भाग्य का भी साथ मिलेगा। थोड़ा स्वास्थ्य आपको ठीक रखना होगा और ऋण वगैरह से बचना चाहिए। आपको लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए, निश्चित लाभ मिलेगा। दूसरी राशि जो पर राहु का ये गोचर बहुत ही शुभ होगा, अब वो है कर्क, क्योंकि कर्क के 11वें भाव से राहु गोचर करेगा और ये आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा गोचर है। जमीन, मकान, वाहन का लाभ आपको मिलेगा। व्यापार में भी प्रगति होगी। बस ये काम करें, किसी को ऋण या उधार अधिक पैसे का न दें, ये सर्वोत्तम स्थिति है राहु के गोचर की। आप पूर्णिमा का व्रत करें या पूर्णिमा को नमक का त्याग करें, निश्चित लाभ मिलेगा। तीसरी राशि है जिस पर राहु का यह गोचर बहुत शुभ होगा और वह है धनु राशि। धनु के 6वें स्थान पर राहु गोचर करेगा, जो कि शुभ होगा। रुका हुआ पैसा मिलेगा। योग्यता के अनुसार आपको सफलता मिलेगी। मकान, भूमि, वाहन का सुख मिलेगा। नौकरी पेशे वालों के लिए भी उन्नति होगी। लेकिन शनि की 7.5 की का अंतिम चरण होने की वजह से थोड़ा कार्यों में रुकावट आएगी।
धनु राशि के लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला रोज जपनी चाहिए, अच्छा लाभ होगा। अब मैं चौथी शुभ राशि जिस पर राहु का यह गोचर अच्छा होगा वह है मीन राशि। मीन राशि के तीसरे स्थान से राहु गोचर करेगा और ऐसे जातक का विल पावर बढ़ाएगा, उसको साहसी बनाएगा, उसके व्यक्तित्व में सुधार ले आएगा। अब व्यक्ति बुद्धिमान तरीके से अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेगा। थोड़ी बहुत बाधाएं होंगी लेकिन वह बाधाओं को पार करके सफलता प्राप्त करेगा। व्यापार में सफल होगा, नौकरी पेशे में उन्नति होगी, जमीन मकान वाहन का सुख होगा। विद्यार्थियों को भी अच्छा लाभ मिलेगा। जिसका विवाह नहीं हो रहा है उनको विवाह में भी सफलता मिलेगी। इन्हें बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, निश्चित लाभ मिलेगा। मित्रों, आज मैंने आपसे राहु के राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा किया, जो कि मिथुन से वृष राशि में हो रहा है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। ज्योतिष संबंधित कोई समस्या हो तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।